प्रणाम गुरु माँ, चरण स्पर्श प्रणाम गुरु माँ। गुरु माँ, आपको याद होगा कि मैंने आपसे माँ बगलामुखी भगवती के मंत्र और स्तोत्र का दीक्षा लिया था। उसी का मैं अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ गुरु माँ। गुरु माँ, मैं बहुत दिन से मेरा ये अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, लेकिन हुआ नहीं। उसके लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ आपसे। जब से मैंने आपसे दीक्षा लिया हूँ, उसी दिन से मेरे लेफ्ट साइड का आँखें जो हैं वो फड़फड़ाती है गुरु माँ। मैं जब भी माँ भगवती को याद करता हूँ या फिर आपसे जो दीक्षा के रूप में जो मिला है वो मंत्र या स्तोत्र को पढ़ने के लिए बैठता हूँ, तो मेरा लेफ्ट साइड की जो आँखें हैं वो फड़फड़ाती है। मैं 21 डेज़ तक आपके द्वारा जो मिला है वो मंत्र और स्तोत्र का कंटिन्यू पठन किया है। और इससे पहले का अनुभव जो 10 दिन का शायद वो अनुभव मैंने आपसे शेयर किया हूँ, उसके बाद का जो अनुभव है मैंने शेयर करने नहीं हुआ था गुरु माँ। मैं आज वो अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ गुरु माँ। गुरु माँ, मुझे एक दिन सपने में आपका आवाज़ सुनाई दे रहा था। मेरे साथ और भी लोग थे, शायद 2-3 लोग, और मेरे सामने आप होंगे मैं मेरे सामने आप होंगे, लेकिन आपका आवाज़ सुनाई दे रहा था ठीक से। आप हमको बता रही थी कि नेचर के बारे में, कि जो प्रकृतियाँ होती हैं उसके बारे में बता रही थी, और जानवर और पंछियों के बारे में और प्राकृतिक शक्ति के बारे में आप बता रही थी, उसकी साधना के बारे में शायद बता रही थी। तभी मुझे मेरे मेरा नज़र जो है वो एक बिल्डिंग है उसके ऊपर जाता है, वहाँ पे मुझे एक कबूतर दिखता है। आपकी आवाज़ में मैं सुन रहा था, उसके साथ साथ ही मैं उधर कबूतर को देखा, तो मैंने अपने दोनों हाथों को जोड़ के मन से ही मैं वो कबूतर को बुलाया, तो वो बिल्डिंग के ऊपर से उड़ के मेरी तरफ आई और मेरे हाथ में बैठने की कोशिश कर रही थी। वो जब भी टच होता था तो उठ के थोड़ा ऊपर उड़ती थी, और फिर मैंने उसको बुलाता था, मतलब मन से उसको आने को बोल रहा था, तो आके ऐसे मेरे हाथ में ऐसे बैठ रही थी। इतना याद है गुरु माँ। और गुरु माँ, मेरे सपने में इस्लाम धर्म के एक प्रेयर मस्जिद बोलूँ या फिर एक अलग एक प्रेयर मंदिर है शायद उनका, वो दिखा गुरु माँ। मैं नहीं जानता हूँ वो कौन-सी जगह है। मेरा जो व्यू पॉइंट था वो ऊपर से दिख रहा था। वहाँ पे वो लोग प्रेयर करने के लिए, जो जैसा वो प्रेयर का स्थल ही लग रहा था, प्रेयर करने के लिए आ रहे थे। व्हाइट कलर का ड्रेसेस पहने हुए थे। बहुत सारे लोग दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग दिख रहे थे। भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पे लड़कियाँ भी थी। लड़कियाँ वो हिजाब पहनते हैं ना, वो पहन के मुझे नज़र आए ऊपर से, और मुझे कव्वाली भी सुनाई दे रहा था गुरु माँ। एक कव्वाली है वो भी सुनाई दे रहा था। वो भगवान को प्रेज़ करता हुआ एक कव्वाली था, वो सुनाई दे रहा था। और उसके नीचे के पोर्शन पे मुझे बहुत लोग जो बैठ के जो खाना खाते हैं ना, वो दिखाई दे रहा था। वो मुझे नज़र आया कि वहाँ के जो मुस्लिम लोग ही हैं, वो बैठ के खाना खा रहे हैं। वहाँ पे दरवाज़े मुझे दिखा, एक दरवाज़ा दिखा, उस दरवाज़े के पास भी मुझे कबूतर दिखा। मैंने फिर वो कबूतर को मन से बुलाया, तो वो उड़ के मेरी तरफ आ रही थी। इतना याद है गुरु माँ। उसके बाद मुझे मेरे सपने में
एक लेडी दिखी, वो एक दिया उसके हाथ में एक दिया जैसा था, वो पकड़ के बैठी हुई थी। वो लेडी को मैं उतनी स्पष्ट मुझे नहीं दिखी वो लेडी, मैं भी इतना गौर नहीं किया उस पर, लेकिन वो दिया मुझे दिखा। ये जो लेडी जो दिया पकड़ के बैठी हुई थी, वो जो मेरे पापा काम करते हैं, उस जगह पे। बाद में मैं उस दूसरी तरफ मुड़ा, तभी वो लड़की जो वो लेडी थी, वो चिल्लाने लगी कि अरे बुझ गया, मैं जो दिया मेरा हाथ में था वो बुझ गया, अब पता नहीं क्या होगा ये बोल के वो चिल्लाने लगी। तो मैंने उसकी तरफ लेडी की तरफ मुड़ के देखा तो वो दिया बुझ गया था, वो दिया नहीं था। मेरे पापा भी थे वहाँ पे, मैं मेरे पापा से पूछा कि क्या आपने फ़ैन चालू किए क्या? उसकी वजह से वो दिया वो बुझ गया। मैं मुझे ऐसा लगा था कि मैं उसको पूछा कि नहीं मैं फ़ैन नहीं चलाया बोल के बोले। ये इतना याद है गुरुमा। और एक दिन मेरे सपने में मैं और मेरे घर वाले कार पे जा रहे हैं कहीं, और बीच रास्ते पे जो सड़क के पास एक मंदिर दिखता है मुझे। मैं उस मंदिर को देखता हूँ, लेकिन गाड़ी जो है वो आगे जाके रुकती है, जहाँ पे सफ़ेद रंग के फूल का झाड़ है। कार से उतरने के बाद मैं सफ़ेद रंग का फूल को लेता हूँ और सीधा जो मंदिर दिखा था वहाँ पे चल के आता हूँ। मंदिर के आगे जो गेट था, उसको मैं क्लोज़ था वो, मैं खोल के अंदर जा रहा था, तो लग रहा था कि मंदिर खुला हुआ नहीं है, बंद है। तभी एक अर्चक मुझे दिखाई दिया वहाँ से। वो येलो कलर या व्हाइट कलर मुझे ठीक से याद नहीं है गुरुमा। वो धोती पहन पहना हुआ था, वो आ रहा था। उसको देख के मैंने बोला कि मैंने फूल लाया था बोल के। तब उन्होंने बोला कि तुम वहाँ पे रखो। वहाँ पे नारियल का पेड़ था, उसके बाजू एक अच्छा प्लेस था, वहाँ पे मैंने उस फूल को रखा और दूर से मंदिर की तरफ देखा, जो गर्भगुड़ी होता है वो उस तरफ देखा, तो वहाँ पे मुझे शिवलिंग दिखा गुरुमा। इतना क्लियरली नहीं दिखा, लेकिन वो मुझे दूर से ये आभास मुझे हुआ कि ये शिवलिंग है, ये शिव मंदिर है। इतना याद है गुरुमा। उसके बाद ये 21 डेज़ मैंने कंटिन्यूअस किया था। अ, इस वक़्त में मुझे हुआ अनुभव है। हाँ, गुरुमा एक और अनुभव है। मैं इसी बीच में मंदिर भी गया था, देवी माँ का मंदिर था। प्रधान देवी जो है वो देवी माँ थी, और उसी मंदिर के और 3 छोटा-छोटा मंदिर आता है। एक कार्तिकेय का, जो सुब्रमण्य नाम से जाना जाता है यहाँ पे, उसका मंदिर है, और एक शिव मंदिर है, और एक क्षेत्रपाल का मंदिर ठीक देवी माँ के सामने छोटा-सा मंदिर है। तो हम जब भी मंदिर जाते हैं तो चक्कर लगाते हैं, तो मैंने भी चक्कर लगाना शुरू किया। तो पहला जो चक्कर था वहाँ पे मैंने शिव मंदिर के पास गया। मैं बहुत भावुक हुआ शिवलिंग को देख के। मैंने दिल से प्रार्थना किया, और नंदी विग्रह है विग्रह था उसके सामने, उसको भी मैंने दिल से प्रणाम किया। और जब वहाँ से मुड़ के चक्कर में पूरा करने के लिए मुड़ा, तो मुझे इतनी तेज़ से खुशबू आने लगा कि बहुत ही अच्छा-सा फ्रेग्रेंस, जैसे कि जैसे किसी ने वहाँ पे परफ्यूम छिड़क के गया हो। वो मुझे लगा कि वो अचानक ये कैसे आ गया? एक धूपबत्ती लगाते हैं वैसा, और उसके साथ-साथ परफ्यूम का एक एक अच्छी खुशबू थी वो, मैं बता नहीं पा रहा हूँ। वो मुझे खुशबू
मैंने महसूस किया, तब मैं एक चक्कर में पूरा किया। दूसरी बार मैं गया, तब उतना नहीं था उस जगह पे, थोड़ा कम हुआ था लेकिन जो उस वक़्त मैं बहुत तेज़ी से आ रहा था, तो तब मेरा सेकंड राउंड पे था, तब वो उतना नहीं आ रहा था गुरुमा। उसके बाद 21 डेज़ तक मैंने कंटिन्यू कर रखा था, उसके बाद मुझे करने नहीं हुआ, मैंने नहीं किया। बाद में फिर शुरू किया गुरुमा। इस बार मैंने क्या किया कि मेरे हाथों से गाजर का हलवा माँ के लिए बनाया और उसको मैं भेंट के रूप में माँ को अर्पित किया और आपके द्वारा जो मिला है मंत्र और स्तोत्र का पठन किया था। मैं कोशिश करके करता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, मैं 11-11 बार किया था। गुरुमा, मेरे सपने में एक पंछी के साथ मुलाकात हुआ। पता नहीं वो पंछी क्यों मेरे पास आ रही थी, मेरे पास ही थी। वो कहीं से आया हुआ था। मुझे वो जो सपना है वो धुंधला-धुंधला सा याद है, उतना याद नहीं। बहुत सारे लोग थे, मैं था, मैं कहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो पंछी मेरे साथ है। मैं पंछी के साथ बात कर रहा हूँ, वो पंछी भी मेरे साथ बात कर रही है। लेकिन एक चीज़ मुझे क्लियरली याद है कि वो पंछी ने अपने आप को भार्गवी नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। पहले वो पूछी तुमने मुझे पहचाना नहीं कि मैं मैंने बोला नहीं, नहीं बोला। बाद में वो अपने आप को मैं भार्गवी हूँ बोल के बोली। पता नहीं गुरुमा, भार्गवी नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मुझे मैं नहीं जानता हूँ। ये हुआ गुरुमा। उसके बाद एक दिन ये ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे आया हुआ सपना है। मैं अपने आप को एक मंदिर में पाया। मेरे पास मेरे मॉम थी। ये एक बहुत ही दिव्य सपना था गुरुमा मेरे लिए। गुरुमा, जैसे मंदिर में चक्कर लगाते हैं ना, मैं मंदिर गया हूँ, दर्शन भी किया हूँ, मतलब दर्शन करने के लिए गया हूँ और चक्कर भी लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे मंदिर में शिवलिंग नहीं दिखा। जब मैं मंदिर गया तो मुझे याद था कि ये शिव मंदिर है, लेकिन मंदिर में मुझे लिंग दिख ही नहीं रहे थे। मैं चक्कर लगाना भी शुरू किया और मुझे कहीं पे भी शिवलिंग दर्शन नहीं हुए, लेकिन दिमाग में ये था कि ये शिव मंदिर ही है। मेरे मॉम से पूछा, माँ कहते हैं ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत पुरातन मंदिर है, लेकिन यहाँ पे तो शिवलिंग ही नहीं दिख रहे हैं मुझे। बाद में मेरी मॉम ने बोली कि ठीक से देखो, यहाँ ही तो है बोल के। तब मैं ठीक से देखा तो मुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, बहुत सारे शिवलिंग दिखे गुरुमाँ। एक से बढ़कर एक शिवलिंग। मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ। वो एक नज़ारा था ना, बहुत ही अच्छा था गुरुमाँ। एक सर्कल जैसा बना हुआ है, उस सर्कल में उस शिवलिंग से ही सर्कल बना हुआ है। शिवलिंग अलग-अलग तरह का शिवलिंग है, वो जुड़ के एक सर्कल बना हुआ है। अ, चांदी का कवच जो लगाते हैं, मुख जो बिठाते हैं शिवलिंग को, वैसा दिख रहा है। कुछ शिवलिंग को अलंकार किया हुआ है, कुछ शिवलिंग को फूल से पूजा किया हुआ है। एक और शिवलिंग दिखा, वो पूरे काले रंग का था। शिव का मुख ही था इसमें, कि जो जटा होता है, वो त्रिनेत्र होता है, और 3 लाइन होता है भस्म से लगाया हुआ। वो एक काले रंग का शिव जी का मुख दिख रहा था। मैं बहुत प्रसन्न हुआ वो सपना देख के गुरुमा। ये इतना याद है, लेकिन वो नज़ारा मैं ठीक से नहीं बता पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। वो कैसे मैं उसको वॉइस मैसेज में बोलूँ आपको। लेकिन पूरे दिन मैं बहुत खुश था वो सपने की वज़ह से। मैं एक अलग ही खुशी था, एक अलग ही शांति मिल रही थी मुझे। पूरे दिन मैं बहुत खुश था जब जिस दिन मुझे ये सपना आया।
इसके बाद गुरु माँ मुझे आपके द्वारा जो मिला है वो मंत्र और स्तोत्र का पठन करने नहीं हुआ, मैंने नहीं किया। मैं उसके लिए आपसे माफ़ी माँगता हूँ गुरु माँ, मुझे माफ़ करो। हालाँकि हम किसी भी अ, मुश्किल में पड़े हुए हो, लेकिन हमको रोज़ करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं हुआ, मैं उसके लिए माफ़ी माँगता हूँ गुरु माँ। क्योंकि मैं जॉब के लिए ढूँढ रहा हूँ, तो मुझे उसकी वजह से मुझे करने नहीं हुआ। मैं उसके लिए दिल से माफ़ी माँगता हूँ गुरु माँ, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं करूँगा गुरु माँ। आपका आशीर्वाद बने रहे गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरु माँ।